हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक अपने लोकल होस्ट सर्वर में इस तरीके का कुछ रिएक्ट प्रोजेक्ट मैंने बनाया है, जो कि रिएक्ट प्रोजेक्ट जैसा लगता तो नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक स्टेट का यूज़ करके इस तरीके का प्रोजेक्ट मैंने बनाया है। ये क्या काम करता है, तो वो बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ये एक मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का यूज़ किया हुआ है। ये बूटस्ट्रैप अलर्ट है और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं मेरा एरो, ये एक बटन है। मैं आप लोगों को अगर इंस्पेक्ट में जाकर दिखाऊं तो ये एक H2 टैग है, यानी कि अलर्ट है। और यहाँ पे ये एक बटन है जिसका बैकग्राउंड कलर बीटीएन आईफोन वाइट है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे नज़र रखिएगा, इसे मेरा जो एरो है बीटीएन आईफोन वाइट, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो वाइट से चेंज होकर वो उसका क्लास हो जाता है बीटीएन आईफोन प्राइमरी, जो कि बूटस्ट्रैप का क्लास है। यानी कि उसका बैकग्राउंड कलर प्राइमरी यानी कि ब्लू हो जाता है। अगर मैं फिर से इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इसका क्लास हो जाता है बीटन आईफोन इन्फो। फिर से अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसका क्लास हो जाता है बीटन आईफोन सक्सेस, यानी कि ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाता है। फिर से क्लिक करता हूँ तो येलो हो जाता है, जो कि येलो कलर का बूटस्ट्रैप का क्लास है वार्निंग। फिर से क्लिक करता हूँ तो सेकेंडरी हो जाता है। फिर से क्लिक करता हूँ तो डार्क हो जाता है, यानी कि ब्लैक। अगर इस डार्क बटन पे मैं फिर से क्लिक करूँ तो फिर से वही पहले जैसा जो कलर था प्राइमरी, वो फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप लोग कहेंगे कहेंगे कि क्या ये कलर, ये बूटस्ट्रैप का क्लास, ये क्या मैंने रटा हुआ है। नो फ्रेंड्स, मैंने रटा हुआ नहीं है। मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है और इसी वजह से मुझे बूटस्ट्रैप के थोड़े से क्लासेस मेरे दिमाग में मुझे याद होकर रह गए। बेसिकली बूटस्ट्रैप क्या है ये मैं आप लोगों को, शायद आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं। बूटस्ट्रैप एक सीएसएस का फ्रेमवर्क है जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। यानी कि किसी भी मोबाइल डिवाइसेस में अगर आप अपनी वेबसाइट को ओपन करते हो, चाहे वो एंड्रॉयड हो, आईओएस हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, आईफोन या फिर कुछ भी मोबाइल डिवाइसेस हो, सभी डिवाइसेस में आपकी वेबसाइट एडजस्ट होके और अच्छी तरह से फुल्ली रिस्पॉन्सिव दिखेगी। तो ये तो आपको मेरी अपेक्षा है कि ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप के कलर्स के बारे में अगर मैं सर्च करता हूँ, देखिए ये सारे बूटस्ट्रैप के क्लासेस हैं। प्राइमरी यानी कि ब्लू कलर, सेकेंडरी यानी कि कुछ ब्लैक कलर। तो बेसिकली ये सारे बूटस्ट्रैप का क्लास है। तो आज के वीडियो में हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं फुल्ली फ्रॉम स्क्रैच। सॉरी। तो अगर आज की वीडियो में हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच, और यहाँ पे हम किसकी सबसे पहले सीखेंगे कि किस तरह बूटस्ट्रैप को रिएक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके दो रास्ते, पहले बूटस्ट्रैप की सीडीएन लिंक कॉपी पेस्ट करो, दूसरा बूटस्ट्रैप पैकेज को इंस्टॉल करो यूजिंग npm। ओके, तो ये दोनों रास्ते हम सीखेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे कि किस तरह हम इस बटन पे क्लिक करके रिएक्ट में हम उसका चेंज, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपकी वीडियो अगर आपका आता है और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ तक इस वीडियो का ओवरव्यू जो मैं अब से स्टार्ट करने वाला हूँ वो मैंने आप लोगों को बता दिया। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अब ये प्रोजेक्ट कैसे हम बनाने वाले हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, तो सबसे पहले मैंने ऑलरेडी एक रिएक्ट ऐप बना रखी है, क्योंकि वो ऐप बनाने के लिए रिएक्ट बहुत टाइम ले लेता है। अगर आपको नहीं पता कि रिएक्ट ऐप कैसे बनती है तो सबसे पहले आई होप आपको तो इतना प्री रिक्वेस्ट पता ही होगा, प्री रिक्वेस्ट साइट की। सबसे पहले नोड.js को आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आप विंडोज़ या फिर लिनक्स या फिर ओएस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, आप उसमें से क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को एक कमांड लिखना है। मैंने यहाँ पे लिखा था npx create react app my app। ये कमांड लिखे जैसे एंटर करेंगे तो आप लोगों को इस तरीके का कुछ my app नाम का एक रिएक्ट फुल्ली एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। ओके, तो मैंने ये एप्लीकेशन ऑलरेडी बना रखे है और मैंने उसको लोकल होस्ट में रन भी कर दिया है यूजिंग npm स्टार्ट करके। तो आई होप कि आपको इतना तो आपको पता ही होगा। सो मेरी बनाई हुई फुल्ली रिएक्ट ऐप मैंने यहाँ पे
ओपन कर दिए अपने लोकल सर्वर। ओके, आई होप आपको अब तक सब कुछ क्लियर होगा। उसके बाद ये जो ऐप जैसे मुझे ये सारे कोड नहीं चाहिए, मैं उसको फुल्ली रिमूव करता हूँ और मैं जैसे कोई रिफ्रेश करूँगा सारा कोड चला जाएगा। इंस्पेक्ट अगर मैं करता हूँ, अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बेसिकली ये मुझे सारे एरर दे रहा है क्योंकि मैंने ऐप.js में से सारा कोड हटा दिया है जो कि मुझे नहीं चाहिए था। और ओके, अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँ RCC, यानी कि अगर मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट का यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँ RCC। जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो ये जो एक्सटेंशन है ये मुझे क्लास बेस्ड कंपोनेंट का बेसिक सा कोड मुझे दे देगा। अगर मैं यहाँ से रिलोड करता हूँ तो मुझे ऐप मिल जाएगा और यहाँ पे जो एरर थे वो भी सारे चले जाएंगे। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि ये आपने कैसे कर लिया अक्षय भैया, RCC लिखा और सारा बेसिक क्लास कंपोनेंट का कोड कैसे आ गया। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड की है, इंस्टॉल किया है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और उस एक्सटेंशन का नाम है रिएक्ट एक्मास्क्रिप्ट 7। ये एक एक्सटेंशन है, एक्मास्क्रिप्ट 7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल रिएक्ट नेटिव स्निपेट्स। आई थिंक हाँ, यही एक्सटेंशन है। अगर आप इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को सारे शॉर्टकट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे टाइम ले रहा है और इसको अपना टाइम देने दीजिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन सारा आ रहा है और तो बेसिकली क्या करे, कुड नॉट रजिस्टर सर्विस वर्क। तो बेसिकली ये एरर इसलिए रहा है क्योंकि मैंने आप लोग जिसमें सारे कोड यहाँ से रिमूव कर दिए थे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप अगर आप RCC या फिर कुछ और कोड लिखते हैं तो ये आपका काम करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम उसके रिपोजिटरी में जाए जो कि गिटहब रिपोजिटरी है, और वहाँ पे जाके अगर हम चेक करें तो जैसे देखो उन लोगों ने यहाँ पे दे दिया, अगर आप IMP लिखते हो तो ये कोड आपको बिना बना बनाया होगा मिल जाता है। अगर आप IMR लिखते हो तो आपको इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट मिल जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा RCC। उसी का भी यहाँ पे शॉर्टकट होगा, मैं लिखता हूँ RCC, देखो ये रहा। अगर मैंने RCC लिखा तो मेरे इतना सा कोड मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर RC लिखता हूँ तो ये कोड मुझे मिल जाता है। सो बेसिकली ये सारा शॉर्टकट है, इसकी हेल्प से आप फास्ट कोडिंग कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आप लोगों को बस सिखाता हूँ कि किस तरह बूटस्ट्रैप को अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए पहला रास्ता है कि अगर आप बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो यहाँ पे आप लोगों को एक सीरियल लिंक मिल जाएगी, जो कि ये रही CSS की सीरियल लिंक। इसको अगर आप कॉपी करके अपने index.html फाइल जो कि पब्लिक फोल्डर के अंदर है इसके अंदर जाके अगर आप इस लिंक को पेस्ट करते हो, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो मैंने यहाँ पे सिंपली बूटस्ट्रैप को अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करिए, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। अगर मैं अब मैं चेक करना चालू किया इसे में कनेक्ट हुआ भी है या फिर नहीं, तो उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप का क्लास यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कंटेनर जो कि बूटस्ट्रैप का क्लास है, कंटेनर, और यहाँ पे इसके अंदर मैं लिखूँ रो क्लास, और इसके अंदर मैं अगर लिखता हूँ alert h2 डॉट alert और डॉट alert हाइफन प्राइमरी, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिएक्ट JS, और मैं जैसे ये लिखा और अपने एप्लीकेशन में गया तो ओके मुझे रिएक्ट JS सक्सेसफुली होकर मिल गया विद बूटस्ट्रैप। तो मैंने यहाँ पे जैसे बूटस्ट्रैप को इंक्लूड किया, सिर्फ एक सिंगल सीरियल लिंक मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए, इसकी हेल्प से मैंने सक्सेसफुली अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये पहला रास्ता था, इजी था, सिंपल था। आप उस इस वे को फॉलो करके आप अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप के साथ कनेक्ट कर सकते हो, इजी वे था। कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रेंड्स। दूसरा रास्ता ये था कि आप बूटस्ट्रैप पैकेज को इंस्टॉल करें और उसके बाद आप बूटस्ट्रैप को अपने एप्लीकेशन के में यूज़ करें। तो वो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे पहले रास्ते में सीरियल लिंक को कॉपी करके पेस्ट किया और अपने रिएक्ट एप्लीकेशन को बूटस्ट्रैप के साथ कनेक्ट किया, उसको क्या कहते हैं, एक बात ये है कि अगर आप ऑनलाइन है, अगर आपका इंटरनेट एक्टिविटी ऑन है, तभी आप बूटस्ट्रैप की इन सारी क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन है तो बूटस्ट्रैप क्लासेस आपके लोकल होस्ट में काम नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड्स।
तो इसी वजह से दूसरा रास्ता है कि आप सिंपली अपने बूटस्ट्रैप पैकेज को ही डाउनलोड कर लीजिए, और उसके बाद अगर आपका बाय एनी चांस इंटरनेट ऑफ भी होता है तो आप ऑफलाइन में भी बूटस्ट्रैप के साथ रिएक्ट में काम कर सकते हैं। तो ये तो पहला रास्ता मैंने आपको बता दिया। दूसरा रास्ता में मैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप पैकेज को डाउनलोड करूंगा इन रिएक्ट। तो उसके लिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाऊंगा npmjs.org। तो बेसिकली ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है npmjs.com, और यहाँ पे मैं पैकेज को सर्च करता हूँ। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बूटस्ट्रैप, और मैं जैसे ही मेरा आई होप मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है, बूट स्ट्रैप, और मैं जैसे सर्च करूँगा तो ये मेरा पहला मिल जाएगा बूटस्ट्रैप। जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये बूटस्ट्रैप पैकेज मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मुझे इसको इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे इन लोगों ने मुझे दिया है कमांड npm bootstrap करके। मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करूँगा ये मेरा कोड कॉपी हो जाएगा। और देखो यहाँ पे इन लोगों ने ये भी दिया हुआ है कि ये जो बूटस्ट्रैप पैकेज है ये वीकली कितने टाइम डाउनलोड हो रहा है, यानी कि कितने लोग वीकली इसको डाउनलोड कर रहे हैं। तो ये बड़ा चेंज होता रहता है वीक बाय वीक। इसका लाइसेंस MIT है, टोटल फाइल्स इतनी है, अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेगी, टोटल साइज इतनी है, इश्यूज इतने हैं। कुछ इश्यूज हो गए इस पैकेज में जो कि गिटहब में ओपन रहे। तो ये तो सारी बातें हो गई। मैं अगर इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो npm bootstrap मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी हो गया, और इसके अंदर मैं सबसे पहले इस लिंक को मैं हटा देता हूँ। हाँ, आई होप कि ये तो आपको पता चल गया होगा। अगर मैं इस लिंक को हटाने के बाद अगर इस वेबसाइट को रिफ्रेश करूँ तो देखो ये जो बूटस्ट्रैप पहले जो आ रहा था बूटस्ट्रैप अलर्ट में, ये अब चला गया है। ओके, अगर मैं यहाँ पे उसको कंट्रोल C करके अगर सर्वर को स्टॉप करके अगर मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिखूँ npm बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करने का कोड, एंटर प्रेस करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने पैकेज डॉट जेसन जो फाइल में मिलती है रिएक्ट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के साथ साथ, तो यहाँ पे एक चीज़ होती है डिपेंडेंसीज। यहाँ यानी कि जो भी इंस्टॉल हुआ है आपके रिएक्ट एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट वो सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मुझे कभी बूटस्ट्रैप नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस करूँगा तो मेरा बूटस्ट्रैप यहाँ पे डाउनलोड होगा, इंस्टॉल होगा, और उसके बाद यहाँ पे बूटस्ट्रैप लिख के मुझे मिल जाएगा। देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। अपनी इंटरनेट एक्टिविटी को ऑन रखना ताकि ये बीच में कुछ अटक ना जाए, और उसको अपना टाइम लेना, क्योंकि कुछ 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 टाइम ये अपना टाइम ले लेता है, थोड़ा प्रोसेस स्लो भी होता है, तो उसको पूरा अपना टाइम देना। ओके, तो ये डाउनलोड हो रहा है। तब तक के लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर डाउनलोड हो जाता है सक्सेसफुली तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का देखो आ गया देखो बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे वर्जन आया 5.1. देखो पहले नहीं था। जैसे ही बूटस्ट्रैप मैंने इंस्टॉल किया वहाँ पे ये लाइन मेरे ऐड हो गए। अगर आप वीडियो को पीछे जाके देखेंगे तो आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, और बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल होने के बाद ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो मेरा बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। अब मैं अपने सर्वर को ऑन कर देता हूँ। ओके, सो बेसिकली मैंने स्टॉप कर दिया है CLS और npm स्टार्ट npm स्टार्ट मैंने लिखा तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मैंने बूटस्ट्रैप को डाउनलोड किया, ये जो मेरा नोड मॉड्यूल फोल्डर है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसके अंदर मेरा बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका होगा। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखो ये रहा बूटस्ट्रैप का फोल्डर। पहले ये नहीं था। अगर आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करने से पहले अगर आप सर्च करते तो ये आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैंने इंस्टॉल किया तो ये मुझे यहाँ पे पैकेज रजिस्टर में भी मिल रहा है, और नोड मॉड्यूल के फोल्डर के अंदर भी ये मुझे मिल रहा है। बूटस्ट्रैप के अंदर जो मेरी डिस्ट नाम का फोल्डर है उसके अंदर मेरा CSS नाम का फोल्डर है, उसके अंदर आपको मिलेगा bootstrap.css, ये फाइल है। हाउएवर आपको ये भी मिलेगा bootstrap.mean.css, जो कि ये दोनों फाइल्स के कोड सेम ही होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन जो bootstrap.mean.css है वो bootstrap का मिनी फाइल वर्जन होता है, यानी कि उसमें आपका कुछ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। यानी कि जिस तरह bootstrap.css में आप अच्छी तरीके से कोड को पढ़ सकते हो, उस तरह bootstrap.mean.css में कोड को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसमें कोई स्पेस होती ही नहीं है, सब कुछ घींचो घींच लिखा हुआ होता है। जो कि इन प्रोडक्शन ये हमारे काम आता है, क्योंकि bootstrap.mean.css की फाइल की जो साइज होती है वो कम होती है, क्योंकि उसमें कोई स्पेस नहीं होती। तो जब हमारे सर्वर के साथ वो लोड होती है तो कम से कम टाइम लेता है। तो प्रोडक्शन के लिए bootstrap.mean.css ठीक है। अभी के लिए हम bootstrap.css को इंपोर्ट करेंगे अपने index.js फाइल में। तो
क्या किस तरह इंपोर्ट करते, किस तरह कनेक्ट करते अपने CSS को। मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट। अभी के लिए मैं इंडेक्स और जेएस में हूँ, जो कि SRC फोल्डर के अंदर है। मुझे इंपोर्ट करना है बूटस्ट्रैप को फोल्डर को, जो कि नोड मॉड्यूल फोल्डर के अंदर है। यानी कि अभी मैं SRC फोल्डर के अंदर इंडेक्स और जेएस में हूँ। वहां से सबसे पहले मुझे बाहर जाना है, तो मैंने यहाँ पे डॉट लिखा इस, और मुझे नोड मॉड्यूल फोल्डर में इंपोर्ट करना है। तो मेरी जो जिस फोल्डर में मुझे इंपोर्ट करना है वो मेरा पेरेंट फोल्डर है। मैंने पे डबल डॉट लिखा, स्लैश लिखा। देखो मेरा सजेशन आ रहा है, मैंने नोड मॉड्यूल्स क्लिक किया, स्लैश करके मैंने बूट स्ट्रैप अगर मैं लिखूंगा तो मेरा सजेशन आ गया। उसके अंदर जो मेरा डिस्ट फोल्डर है वहाँ पे, और उसके अंदर जो मेरा CSS फोल्डर है, और उसके अंदर जो मेरा बूट स्ट्रैप डॉट CSS फाइल है, उसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। ओके, और इसको इंपोर्ट करने के बाद अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ तो ये मेरा बूटस्ट्रैप सक्सेसफुल इंटीग्रेटेड होके मिल जाएगा। अगर मैं अपनी इस इंटरनेट एक्टिविटी को ऑफ भी कर देता हूँ, डिसकनेक्ट कर देता हूँ, और डिसकनेक्ट करने के बाद अगर इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं स्विचर को मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो भी मेरा बूटस्ट्रैप मुझे सक्सेसफुली कनेक्ट होके मिल जाएगा। ओके, तो ये तो बात हो गई किस तरह बूटस्ट्रैप को आप अपने प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात की जो मैंने आपको प्रोजेक्ट में दिखाया था, हमें सबसे पहले यहाँ पे अ, यहाँ पे हमें App.js में जाना है, और यहाँ पे अगर हम टॉप से मार्जिन दे देते हैं MT5, जो कि बूटस्ट्रैप का क्लास है, तो ये मुझे ऊपर से थोड़ी मार्जिन मिल जाएगी। अगर मैं इसको सेंटर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर लिख सकता हूँ, कि जो मेरा इस टेक्स्ट को सेंटर करके देगा। तो ये सारे बूटस्ट्रैप के क्लासेस है फ्रेंड्स, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन रखता हूँ, बटन, और जिसका अंदर मैं लिखता हूँ चेंज कलर, चेंज कलर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मेरा चेंज कलर वो क्या है, क्या है। मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप पे क्लासेस अगर मैं ऐड करूँ, आपको पता होगा कि रिएक्ट में जो आप क्लास नहीं लिख सकते, क्योंकि क्लास एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा क्लास नेम। क्लास नेम के अगर मैं बूटस्ट्रैप पे क्लासेस ऐड करूँ बीटीएन हाइफन प्राइमरी, और अब मैं अपने ब्राउजर में जाऊँ तो मुझे यहाँ पे बीटीएन हाइफन प्राइमरी मुझे देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। अब अगर मैं इस रो क्लास के अंदर ओके, ये तो सब कुछ सही से काम कर रहा है। एलर्ट एलर्ट प्राइमरी, ये सारे बूस्टर के क्लासेस है, बीटीएन हाइफन प्राइमरी। ओके, तो ये तो बात हो गई रिएक्ट जेएस की। मेरा मतलब है कि किस तरह बूस्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह आप उसके अंदर अलर्ट और वो सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, और बटन भी। ओके, और उसके बाद हमें क्या करना है, सो बेसिकली यहाँ पे चेंज कलर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंटेनर कंटेनर लिखा है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे रो क्लास को ऐड किया हुआ है। उसके अंदर मैंने अलर्ट अलर्ट प्राइमरी MT5 टेक्स्ट सेंटर और ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। ओके, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे कोई क्लास ऐड नहीं करता हूँ तो मेरा कलर मुझे बटन इस तरीके से मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे रो क्लास लिखता हूँ तो ये मेरा जो बटन है वो पूरे एरिया में फैल जाएगा। अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ पे सिंपली अपने रो क्लास को कट कर सकता हूँ, तो मेरा कलर मुझे बटन इतनी साइज में मुझे मिल जाएगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे स्टेट बनाता हूँ। सबसे पहले स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्टेट के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कलर। सो बाय डिफॉल्ट कलर होगा मेरा वाइट, और मैं एक और प्रॉपर्टी स्टेट के अंदर लिखता हूँ कि जो होगी नम, और उसकी वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 0 से। सो बेसिकली यहाँ पे जो बीटीएन हाइफन प्राइमरी है
वो प्राइमरी क्लास मुझे यहाँ पे स्टेटिकली न लिख कर मैं उसकी वैल्यू को स्टेट से एक्सेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले ये जो इन्वर्टेड कॉमा उसको मैं हटा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो सबसे पहले मुझे इसको करली ब्रैकेट में के अंदर लिखना होगा। सॉरी, मैंने यहाँ पे आई थिंक कुछ गलत यहाँ पे लिख दी हुआ है। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत जगह पे लिख दिया हुआ है। और यहाँ पे मुझे लिखना है दिस डॉट स्टेट डॉट कलर। ऐसा काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जो बीटीएन था और मैंने यहाँ पे बीटीएन हाइफन प्राइमरी जो लिखा था, वो उसके बजाय ये जो प्राइमरी है ना, वहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। और प्राइमरी के बजाय क्या आएगा, ये वो प्राइमरी के बजाय वो कोड आएगा कि जो मैंने स्टेट के अंदर कलर प्रॉपर्टी में स्टोर किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस दिस डॉट स्टेट डॉट कलर। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ उसको रिफ्रेश करूँ, तो देखो ये मेरा जो कलर था वो पहले प्राइमरी था, अब यहाँ पे ये वाइट होके मुझे मिल जाएगा। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ, इसको अगर मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, तो रूट के अंदर कंटेनर के अंदर मुझे यहाँ पे बीटन बीटन एप्लीफाइड होके मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर मैं यहाँ पे डेंजर लिखता हूँ, तो मेरा यहाँ पे डेंजर आ जाएगा। डेंजर यानी कि रेड बैगन कलर, जो कि बुशअप के क्लास में इसको डेंजर कहते हैं। ओके, तो ये तो मैंने आपको सिखा दिया कि किस तरह स्टेट की अंदर जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं उसके वैल्यू को किस तरह आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ओके, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो उसके कलर चेंज हो। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ऑन क्लिक लिखूंगा। ऑन क्लिक इज इक्वल टू मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करूंगा। तो मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट सॉरी, मैं यहाँ पे ऑन क्लिक इज इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा उससे क्या है, करली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ दिस डॉट हैंडल हैंडल क्लिक। ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ऑब्वियसली मुझे हैंडल क्लिक नाम का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पे दिस डॉट लिख रहा हूँ। अगर आप फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट का यूज करते हैं तो आपको दिस डॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हैंडल क्लिक नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हैंडल क्लिक इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग लिखता हूँ हेलो। यानी कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा हेलो यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, देखिए हेलो आ गया। बटन पे क्लिक करता हूँ, दूसरी बार हेलो आया, फिर से बटन पे क्लिक करता हूँ, तीसरी बार हेलो आया। जितनी भी बार मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ उतनी बार मेरा हेलो यहाँ पे प्रिंट होकर मुझे मिल रहा है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जो जितना भी कोड लिखूंगा वो तब रन होगा जब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको बता दें कि रेंजर बुश का क्लास है जो कि आपको रेड बैकग्राउंड कलर प्रदान करता है। उसके अलावा कौन कौन से क्लासेस है वो मुझे सबसे पहले यहाँ पे लिखने होंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट कलर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे एक एरे बना देता हूँ। सबसे पहले एक बुश का क्लास है प्राइमरी। देखो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कलर्स, अगर मैं कलर्स ऐसा, ओके मेरा इंटरनेट ऑफ है इस वजह से ये सर्च नहीं कर पा रहा है। अगर मैं इसको ऑन करके अगर मैं ये बुशअप के अंदर कलर्स को सर्च करूं तो बुशअप के अंदर जितने भी कलर्स होंगे, हाँ ऐसा क्यों कह रहा है, जितने भी कलर्स होंगे वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो एक तो प्राइमरी क्लास है, एक तो सेकेंडरी क्लास है, सक्सेस है, डेंजर है, वार्निंग है, इन्फो है, डार्क है। इन सबको मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। सबसे पहले सारे क्लासेस को मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ। प्राइमरी है, इन्फो है, उसके बाद सेकेंडरी है, उसके बाद क्या है सक्सेस
है और उसके बाद डार्क है और उसके ओके, तो हम इतना ही यहाँ पे रखते हैं 5 कलर्स। और जैसे ही कोई यूजर इस बटन पे क्लिक करता है तो ये जो मेरा स्टेट है उसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ। ये जो मेरा स्टेट है यहाँ पे उसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर इज इक्वल टू दिस, कलर इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस डॉट कलर और उसके अंदर दिस डॉट स्टेट डॉट नॉम, यानी कि इनिशियली स्टेट के अंदर नॉम प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कलर को अपडेट किया, जो पहले डेंजर था वहां पे अब आ जाएगा डिस डॉट कलर, यानी कि ये एरे, और उसके अंदर जिसकी भी इंडेक्स 0 है वो मुझे यहाँ पे डेंजर की जगह पे मुझे रिप्लेस होकर यानी कि अपडेट होकर मिल जाएगा। टी एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे प्राइमरी लिखा हुआ है तो मुझे यहाँ पे डेंजर की वजह प्राइमरी होकर मिल जाएगा। और देखते हैं कि ये काम हो भी पाता है या नहीं। मैं रिएक्ट वेबसाइट में जाता हूँ, रिलोड करता हूँ, जैसे बटन पे क्लिक करता हूँ तो यस मेरा कलर चेंज होके मिल गया है। तो फिर से इसको रिलोड करता हूँ, मैं आपको इंस्पेक्ट करके एलिमेंट्स के अंदर मैं आपको क्लास बता देता हूँ। देखो यहाँ पे बीटीएन हाइफन डेंजर था, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप यहाँ पे नजर रखिएगा बीटीएन हाइफन डेंजर, जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखिए बीटीएन हाइफन प्राइमरी मुझे होकर मिल गया। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मैं जितनी भी बार क्लिक करूँ उतनी बार मेरे जो बैकग्राउंड कलर्स है वो मुझे चेंज होकर दिखते रहने चाहिए अकॉर्डिंग ये मेरे क्लासेस है, इसके अकॉर्डिंग मेरे बैकग्राउंड कलर चेंज होकर मुझे मिल जाना चाहिए, प्राइमरी, इन्फो, सेकेंडरी, सक्सेस एंड डार्क। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेसिकली सबसे पहले ये प्राइमरी को कलेक्ट कर रहा है क्योंकि इसका इंडेक्स 0 है। तो उसके बाद अगर प्राइमरी हो जाने के बाद अगर कोई क्लिक करता है तो वो इन्फो वैल्यू को एक्सेस करे, यानी कि जिसकी इंडेक्स 1 है उसको एक्सेस करे। तो उसके लिए मुझे नम को बाय 1, नम प्रॉपर्टी को बाय 1 मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो डिश डॉट स्टेट डॉट नम, यानी कि नम में जितने भी वैल्यू थी उसमें बाय 1 यूज कर लो। ओके, तब अगर मैं गूगल क्रोम में जाऊं, रिलोड करूं, अब मैं इसको क्लिक करूं तो देखो प्राइमरी आ गया, फिर से क्लिक करूं तो इन्फो आ गया। क्यों इन्फो आ गया, क्योंकि यहाँ पे इन्फो था। फिर से क्लिक करूं तो मेरा सेकेंडरी यहाँ पे आ रहा है, आ जाएगा देखो सेकेंडरी। फिर से क्लिक करूं तो सक्सेस, फिर से क्लिक करूं तो डार्क, यानी कि यहाँ पे डार्क था, मेरा डार्क आ गया। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले स्टेट मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, उसके अंदर प्रॉपर्टी मैंने डिक्लेयर की नम, उसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की 0 से। अब जैसे यूजर इस बटन पे क्लिक करता है, चेंज कर, तब ये इवेंट हैंडलर रन होता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑन क्लिक इज इक्वल टू दिस डॉट हैंडल क्लिक। ये फंक्शन मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर किया हुआ है। तो इस फंक्शन के अंदर क्या है, मैं इस फंक्शन के अंदर मैंने सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया है, सॉरी मीन्स एक एरे बनाया है, और एरे मैंने यहाँ पे बनाया है जिसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज को स्टोर किया है, प्राइमरी, इन्फो, सेकेंडरी, सक्सेस एंड डार्क। अब मैंने स्टेट को ऑपरेट किया, यानी कि कलर के अंदर मुझे पहले डेंजर था, अब मुझे वो कलर चाहिए कि जो कलर नाम के जो वेरिएबल में जो एरे स्टोर किया हुआ है उसके अंदर जिसकी भी इंडेक्स 0 है, अभी के लिए डिश डॉट स्टेट डॉट नाम की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, वो कलर चाहिए, तो वो प्राइमरी आ जाएगा। तो यहाँ पे प्राइमरी रिफ्लेक्ट होकर आपको मिल जाएगा और बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा, और नम की वैल्यू को बाय 1 इंक्रीमेंट करके स्टोर कर देगा, अब यानी कि अपडेट कर देगा, यानी कि रिप्लेस कर देगा, यानी कि पहले नम की वैल्यू 0 थी, अब नम की वैल्यू हो गई 1। अब जो कि इसका कलर प्राइमरी हो जाएगा। इस बटन पे अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जिसकी भी इंडेक्स 1 होगी उस कलर को प्रायोरिटी मिलेगी, तो यहाँ पे इंडेक्स 1 पे इन्फो, तो इसका बैकग्राउंड कलर इन्फो हो जाएगा और नाम की वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। फिर से क्लिक करता हूँ तो सेकेंडरी हो जाएगा, तो नाम की वैल्यू 3 हो जाएगी। उसके पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 इंडेक्स पे सक्सेस है, तो बूटस्ट्रैप का क्लास होगा बीटन एफन सक्सेस, और इसके अकॉर्डिंग ये सारे कलर मुझे चेंज होके मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे क्लिक किया, प्राइमरी आया, मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे देखो प्राइमरी, उस पर जब मैं क्लिक किया तो इन्फो आया, फिर से क्लिक किया, देखो यहाँ पे सेकेंडरी चेंज हुआ, उस पे एक बार मैंने क्लिक किया तो सक्सेस आ रहा है,
फिर से क्लिक किया तो डार्क आ रहा है, फिर से अगर क्लिक करूंगा तो अनडिफाइंड, यानी कि रिएक्ट करेगा कि अक्षय भैया डार्क के आगे आपने कुछ लिखा ही नहीं है, तो मैं क्या एक्सेस करूं। ओके, तो मैं चाहता हूं कि जब ये डार्क बैकग्राउंड कलर होता है तब उसकी स्टेट की वैल्यू क्या होती है। तो वो अगर स्टेट की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पे स्टेट की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, और उप सॉरी यहाँ पे इनिशियलाइज यहाँ पे 0 है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 1 होगी, यहाँ से 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी और 5 होगी। ओके, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूँ कि क्या है स्टेट की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ dish डॉट स्टेट डॉट नम। इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, कंसोल में जाऊँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये मेरा एक एक्सटेंशन है, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इस कंसोल को मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, देखो ये एक्सटेंशन दिस पेज इज यूजिंग द डेवलपमेंट व्हील ऑफ रिएक्ट, यानी कि ये एक्सटेंशन आपको बताता है कि कौन सी वेबसाइट रिएक्ट में बनी हुई है और कौन सी वेबसाइट रिएक्ट में नहीं बनी हुई है। फॉर सपोज ये बूटस्ट्रैप वेबसाइट है, यहाँ पे ये कहता है कि दिस पेज डजंट अपीयर टू यूजिंग रिएक्ट, यानी कि बूटस्ट्रैप वेबसाइट में रिएक्ट का यूज नहीं किया हुआ है, हमारी वेबसाइट में रिएक्ट का यूज किया हुआ है। तो ये कह रहा है दिस पेज इज यूजिंग डेवलपमेंट बिल्ड ऑफ रिएक्ट, क्योंकि ये अभी डेवलपमेंट में यानी कि लोकल होस्ट में। तो यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट में जाऊँ, आपको सबसे पहले ये डाउनलोड करना होगा, तभी आपको एक कंपोनेंट देखने को मिलेगा। तो इसको आप डाउनलोड कैसे करेंगे, आप सिंपली लिखें रिएक्ट डेव एक्सटेंशन, अब जैसे क्लिक करेंगे आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी रिएक्ट डेवलपर टूल्स, और ये वहाँ पे जाके आपको सिर्फ यहाँ पे आपको ऐड क्रोम मिल जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो मुझे रिमूव क्रोम का ऑप्शन मिल रहा है, आपको यहाँ पे ऐड क्रोम का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट में जा रहा हूँ, ऐप पे क्लिक करता हूँ, देखो पहले नम की वैल्यू 0 है, अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो नम की वैल्यू 1 हो गई है, फिर से क्लिक करता हूँ नम की वैल्यू 2 हो चुकी है, फिर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 3 हो चुकी है, फिर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नम की वैल्यू 4 हो चुकी है, और फिर से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नम की वैल्यू 5 हो चुकी है, और उसके बाद अगर मैं क्लिक करूँ तो 6 हो जाएगा, लेकिन 6 इंडेक्स पे यानी उसके यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जब मेरे स्टेट की वैल्यू 5 आए, जब मेरे स्टेट में 5 आए तब वापस से क्या कर दो, स्टेट की वैल्यू 0 कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट सेट स्टेट, और मैं यहाँ पे लिखूंगा नम की वैल्यू को 0 कर दो। क्या कर दो, नम की वैल्यू को 0 कर दो। तो बेसिकली ये डार्क आएगा, अगर आप फिर से क्लिक करते हैं तो डार्क में से वापस वो प्राइमरी में पहुंच जाएगा, यानी कि जो मैंने पहले लिखा था वही होगा। ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे इस लॉजिक का कोड लिखा हुआ है, देखते हैं काम करता है कि नहीं। रन करता हूँ, मैं साइड बाय साइड इसको ओपन कर देता हूँ। ओके, और मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज क्लिक किया तो पहले प्राइमरी आया, फिर से क्लिक किया, आई थिंक एरर आ रहा है, कोई नहीं एरर नहीं है, फिर से ओके, तो ये रन क्यों नहीं हो रहा है। मैं रिलोड करता हूँ और यहाँ पे क्लिक किया तो फिर ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा है। ओके, तो मुझे यहाँ पे इफ कंडीशन लिखना था, मुझे यहाँ पे इफ कंडीशन लिखना था कि अगर अगर मेरी स्टेट की सॉरी अगर मेरी स्टेट की जो प्रॉपर्टी है यानी कि dish डॉट स्टेट डॉट नम अगर 5 है, तब ये जो लॉजिक हो वो रन हो, यानी कि स्टेट के अंदर नम प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 हो, तब बेसिकली मैं इसको रिलोड करूंगा। अब मैं क्लिक करता हूँ तो पहले प्राइमरी आया, फिर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इन्फो आया, फिर से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सेकेंडरी आया, फिर से क्लिक करता हूँ यहाँ पे सक्सेस आया, फिर से क्लिक करता हूँ यहाँ पे डार्क आया, फिर से अगर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे प्राइमरी वापस यानी कि रिवर्ट बैक होकर मुझे मिल जाएगी। तो जितनी भी बार मैं अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा कलर चेंज होता रहेगा, होता रहेगा, होता ही रहेगा। आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ये कलर अनडिफाइंड आएगा हमारे फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे नम की वैल्यू 1 है, क्लिक किया, यहाँ पे मेरे एरो पे ध्यान रखना, यहाँ पे नम की वैल्यू 2 है, 2, फिर से क्लिक किया 3 4 5,
ओके, यहाँ पे नॉन वैल्यू 0 हो गई। देखो 1, फिर से क्लिक किया 2, फिर से क्लिक किया 3, फिर से मैंने यहाँ पे क्लिक किया 4, फिर से क्लिक किया 2, यहाँ पे 0 आ रहा है। ओके, यानी कि मैंने जैसे 4 पे क्लिक किया तो फोर्थ इंडेक्स की जो वैल्यू थी वो उसका कलर चेंज हो गया और उस नॉर्म में बाय 1 इंक्रीमेंट होकर मुझे 5 मिल जाएगा। अब मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो जैसे अगर 5 होता है तो मेरे नॉर्म की वैल्यू को उसने 0 कर दिया। ओके, और 0 करने के बाद अगर मैं फिर से क्लिक करता हूँ तो ये मुझे प्राइमरी यहाँ पे फिर से रन होके मिल जाए, क्योंकि 0 गया और 0 इंडेक्स में प्राइमरी है। सो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा, अगर आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। सॉरी, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, सी यू, टाटा।